भूमध्य सागर के बीचों बीच बसा एक बेहद खूबसूरत द्वीप साइप्रस। अपनी नीली लहरों और सुनहरी रेत के लिए तो ये मशहूर है ही, लेकिन इसके ठीक नीचे एक बहुत ही गहरी और उलझी हुई भू राजनीतिक पहेली छिपी है। आज की हमारी इस चर्चा में हम साइप्रस के इर्द गिर्द बिखरे हुए कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़ों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, राजनीति और पहचान तीनों आपस में टकराते हैं। सच मानिए, यह सिर्फ कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है, दुनिया की सबसे पेचीदा कूटनीतिक कहानियों में से एक है ये। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे रहस्यमयी परिदृश्य को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये अलग अलग तथ्य मिलकर आखिर कौन सी बड़ी कहानी बना रहे हैं। जरा सोचिए, एक ही जमीन, एक ही आबो हवा, लेकिन पहचान बिल्कुल अलग। क्या ये बात थोड़ी हैरान करने वाली नहीं लगती कि कैसे एक ही भौगोलिक स्थान दो पूरी तरह से विपरीत राजनीतिक और सामाजिक हकीकतों को जी सकता है? दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह बची हैं जहां अदृश्य रेखाएं जमीन को इतने गहरे तरीके से बांटती हैं कि मानो दो अलग अलग दुनिया ही बस गई हों। ये महज सीमाओं का कोई आम विवाद नहीं है, ये पहचान का, इतिहास का और अस्तित्व का एक बहुत ही जटिल टकराव है। और यही समझना सबसे ज्यादा रोमांचक है कि प्रकृति ने जिसे एक बनाया था, इंसानी राजनीति ने उसे इतने जटिल और विभाजित स्वरूप में कैसे ढाल दिया। तो आइए इस गहरे राजनीतिक विभाजन को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही तीखा और बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ है साइप्रस गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता मिली हुई है, और दूसरी तरफ उत्तरी साइप्रस की एक पूरी तरह से अलग वास्तविकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये महज दो नाम नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग शासन प्रणालियों, अलग अलग गठबंधनों और पूरी तरह से भिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसी दरार जो सिर्फ नक्शे पर ही नहीं खींची गई है, बल्कि वहां की रोजमर्रा की जिंदगी और कूटनीतिक गलियारों में भी बहुत गहराई से महसूस की जाती है। और सच तो ये है कि दशकों से दुनिया भर के नीति निर्माता इसी विभाजन को सुलझाने में उलझे हुए हैं। अब जब हम इस विभाजन की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उन बाहरी शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी देखना होगा जो इस पूरे मुद्दे से जुड़े हैं। क्योंकि देखिए, साइप्रस की कहानी कभी भी सिर्फ साइप्रस तक सीमित रही ही नहीं। जब हम इस भू राजनीतिक बिसात पर नजर डालते हैं तो कुछ बहुत ही ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। यूरोपीय संघ इस पूरे समीकरण में एक बहुत बड़ा और निर्णायक नाम है। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम और ग्रीस की ऐतिहासिक और रणनीतिक भागीदारी इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। मतलब ये सिर्फ एक अलग थलग द्वीप का कोई आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल चेस गेम यानी एक वैश्विक शतरंज के खेल जैसा है। इन बाहरी शक्तियों के तार इस द्वीप के भाग्य के साथ इतनी गहराई से जुड़े हैं कि इनके बिना इस पूरी कहानी को समझना लगभग नामुमकिन है। और इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में एक जुड़ाव ऐसा है जो बहुत ही सीधा और सच में बेहद शक्तिशाली है। साइप्रस गणराज्य का यूरोपीय संघ के साथ एक बहुत ही मजबूत, आधिकारिक और संस्थागत रिश्ता है। अब ये सिर्फ कोई कागजी राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक ऐसा लंगर है जो साइप्रस गणराज्य को एक विशाल आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा कवच देता है। सोचिए, यूरोपीय संघ जैसे महाकाय संगठन का सीधा समर्थन होना, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस द्वीप के एक हिस्से की स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आधुनिक भू राजनीति में बड़े संघ किसी राष्ट्र की दशा और दिशा तय करने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब नामों और गठबंधनों की चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ बेहद रहस्यमयी और प्रमुख आंकड़ों पर। हमारे सामने कुछ ऐसे छिटपुट और अलग थलग पड़े संख्यात्मक आंकड़े आते हैं जो अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़े किस बात का संकेत दे रहे हैं? क्या ये महज कुछ प्रतिशत भर हैं, या फिर ये किसी गहरी जनसांख्यिकीय खाई, किसी बड़े क्षेत्रीय बंटवारे, या शायद एक विशाल राजनीतिक शक्ति संतुलन को परिभाषित कर रहे हैं? जब आंकड़े इस तरह से सामने आते हैं ना, तो वो सिर्फ संख्याएं नहीं रह जाते, वो उन अनकही कहानियों और ज़मीनी हकीकतों का प्रतीक बन जाते हैं जिन्हें सिर्फ शब्दों में बयां करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। चलिए इन विशिष्ट संख्याओं के पीछे छिपे अर्थ को तलाशते हैं। इनमें से एक आंकड़ा जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 8%। अब ये कोई सामान्य संख्या नहीं है। भू राजनीति की दुनिया में ऐसे विशिष्ट प्रतिशत अक्सर बहुत गहरी अहमियत रखते हैं। 8% का यह आंकड़ा एक ऐसी सांख्यिकीय पहेली है जो किसी बेहद महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, एक विशिष्ट जनसंख्या समूह या फिर किसी खास भूभाग के नियंत्रण की ओर इशारा कर सकती है। जब किसी एक छोटे से हिस्से को इतनी प्रमुखता दी जा रही हो,
तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो हिस्सा भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन उसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बेहद शक्तिशाली है। ये अकेला प्रतिशत हमें मजबूर करता है कि हम इस परिदृश्य की जटिलताओं को और गहराई से समझें। अगर हम इस अनुपात को एक बड़े परिदृश्य में रखकर देखें तो 92% के भारी भरकम बहुमत के सामने इस 8% के छोटे से हिस्से का खड़ा होना एक असाधारण विरोधाभास पैदा करता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जहां एक विशाल बहुमत और एक बहुत ही विशिष्ट छोटे से अल्पसंख्यक हिस्से के बीच का अंतर बिल्कुल साफ साफ उभर कर आता है। अक्सर इतिहास और कूटनीति में हम देखते हैं कि इस तरह के छोटे प्रतिशत ही सबसे बड़े विवादों और सबसे जटिल समझौतों का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। ये 8% का हिस्सा साइप्रस के इस व्यापक और जटिल ढांचे के भीतर अपना एक बहुत ही अलग, अद्वितीय और अहम स्थान रखता है, जिसे किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर हम पहुंचते हैं एक ऐसे पैमाने पर जो सब कुछ बदल देता है। 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये सिर्फ कुछ शून्यों की कतार नहीं है, ये एक विशाल परिमाण, एक बहुत बड़े पैमाने की ओर सीधा इशारा है। इस तरह के आंकड़े राजनीति और नक्शे की खींची हुई लकीरों से कहीं आगे जाकर सीधे तौर पर लाखों मानव जीवनों से जुड़ते हैं। ये एक ऐसी आबादी या प्रभाव क्षेत्र के आकार का संकेत देता है जो इस पूरे समीकरण के बिल्कुल केंद्र में है। और जब बात लाखों की तादाद में होने लगे ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हम यहाँ किसी छोटे मोटे क्षेत्रीय विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे जनसांख्यिकीय विस्तार की बात कर रहे हैं जिसका प्रभाव पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गूंजता है। ये सब कुछ एक साथ मिलकर एक ऐसी भू राजनीतिक तस्वीर पेश करता है जो जितनी आकर्षक है उतनी ही उलझी हुई भी है। एक तरफ हमारे पास साइप्रस गणराज्य है, जिसे यूरोपीय संघ जैसी महाशक्ति का पक्का संस्थागत और रणनीतिक समर्थन प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी साइप्रस की एक बिल्कुल अलग राजनीतिक वास्तविकता मौजूद है, जो इस पूरे द्वीप को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट देती है। और इस पूरे परिदृश्य की बुनियाद में छिपे हैं वो 8% का विशिष्ट अनुपात और लाखों की आबादी वाले विशाल जनसांख्यिकीय पैमाना। ये सभी अलग अलग लगने वाले तथ्य, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या ये रहस्यमयी आंकड़े, आपस में बहुत गहराई से गुंथे हुए हैं। और सच कहें तो यही वो ढांचा है जिस पर आज के साइप्रस की पूरी नींव टिकी हुई है। इन तमाम गहराइयों और जटिलताओं से गुजरने के बाद अंततः एक बहुत ही विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये गहरे राजनैतिक विभाजन, ये ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ये विशाल जनसांख्यिकीय आंकड़े आखिर इस द्वीप के अंतिम भविष्य को कैसे आकार देंगे? क्या कभी इन 2 बिल्कुल अलग हकीकतों के बीच कोई स्थायी पुल बन पाएगा, या फिर ये अदृश्य रेखाएं समय के साथ और भी गहरी होती चली जाएंगी? साइप्रस की ये पहेली आज भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जब तक ये सवाल अनसुलझे हैं, इस द्वीप का भविष्य दुनिया भर के लिए एक गहरा और बेहद दिलचस्प रहस्य बना रहेगा।